सिर्फ फॉर्मूलाज या ट्रिक्स रट के या फिर थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करके आप सीसैट क्वालिफाई करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज सीसैट क्वालिफाई करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। उस टाइम पे जब आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर को कैसे सॉल्व करना है, एक स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। राइट क्या होता है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो सब आपको बता देंगे अप्रोच कैसे करना है, सब बैठ के फॉर्मूला रटा देंगे और एंड मोमेंट के लिए शायद वो ट्रिक्स भी बता दें। बट द प्रॉब्लम इज कोई आपको ये प्रैक्टिकल चीज नहीं बताता है कि जब आप एग्जाम हॉल में हो तब आपको अराउंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आपको डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिवाइड करना है सारे सेक्शंस को। राइट और ये क्या है, ये बहुत ही कस्टमाइज्ड है, स्टूडेंट के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए ये जो सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है और आपको कैसे डिवाइड करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इन सबको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड योर एक्यूरेसी। ठीक है, कैटेगरी 1 में उन लोग हैं जिन लोगों का क्वांट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैटेगरी 2 मैंने ऐसे डिवाइड किया है जिनका आरसी स्ट्रॉन्ग है। कैटेगरी 3 वो है जो क्वांट, आरसी, एलआर तीनों कर सकते हैं, बट किसी में बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मिला जुला के वो कर सकते हैं वो तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट अच्छे खासे। यू गेटिंग इट? तो आप अपना स्ट्रेंथ जानो, उसके बाद अकॉर्डिंगली जो कैटेगरी के बारे में मैं लाइन बाय लाइन सारी कैटेगरीज बता रही हूँ, आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हो वो आप देख लो। जैसे कि कैटेगरी 1 वाले पहले देखो। कैटेगरी 1 वाले वो हैं जिनका स्ट्रेंथ है क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उनका एक्यूरेसी है मोर देन 90%। अगर आप भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हो तो देखो कि आपके लिए आइडियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड है नियरली 35। 35 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये सेफ साइड है। अगर बाई चांस कोई भूल हो भी गया तो भी आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, सिर्फ क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के भरोसे ही। समझ आया? अब आप टाइम डिवीजन पहले देख लो, आपको इस तरीके से टाइम स्लॉट को डिवाइड करना है। देखो आप कर तो रहे क्वांट और एलआर, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपको सोचना नहीं है। राइट और अगर आप सिर्फ क्वांट एलआर कर रहे हो तो आपको टाइम डिवीजन ऐसा रखना है कि पहला 1 घंटा आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अराउंड 20 क्वेश्चन कर लो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 1 घंटे के बाद कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करना आप, अगर वो 20 या उससे ज्यादा है मतलब आप सही स्पीड में चल रहे हो, अगर उससे कम है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ही 1 घंटा खत्म होता है पहले ओएमआर भर लो, ठीक है, एंड उसके बाद फिर से रिज्यूम करो, फिर से सॉल्व करो एंड देन अगेन फिल द ओएमआर। ऐसे करके 2 बार ओएमआर भरोगे आप। राइट अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताती हूँ। देखो जब आप कर ही रहे हो ओनली 35 क्वेश्चन, तो शीट में ही अगर आप मार्क करते रहोगे, मतलब क्वेश्चन पेपर में ही, फिर जब ओएमआर फिल करोगे एक एक क्वेश्चन को बार बार आउट ऑफ 80, जब सिर्फ 35 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर ओएमआर में बहुत टाइम टेकिंग होगा अगर एक एक क्वेश्चन पढ़ा जाए तो आप एक काम करना, ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। आप क्या करना, जैसे कि आप क्वेश्चन 1 2 3 सपोज पैसेज था, क्वेश्चन 4 क्वांट था, तो आपने 4 सॉल्व किया, 4 का आंसर था ए, ऐसे करके पीछे लिख देना। एक बार के लिए सॉल्व करते टाइम आपको लग रहा है थोड़ा सा टाइम में भी एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन लास्ट में ओएमआर भरते टाइम आपको बहुत टाइम बचेगा। नहीं ट्रस्ट हो रहा है तो डेमो करके देख लेना, 4 का ए फिर 8 का बी, ऐसा कुछ जो भी आप सॉल्व कर रहे हो। तो ऐसे करके जो भी 35 क्वेश्चन आप करोगे उसको पीछे लिख लेना, तो क्या होगा, बहुत ईजी और जल्दी आप ओएमआर फिल कर दोगे बिना कोई मिस्टेक के। यू गेटिंग इट? अब एक और चीज समझो, ये ना लास्ट रिजॉर्ट है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो कई बार क्या होता है ना, आप भले ही क्वांट और एलआर के भरोसे गए हो, आप भले ही सोचे हो कि आपको 35 क्वेश्चन अराउंड अटेम्प्ट करना है, बट यू नेवर नो, अगर पेपर सरप्राइज वाला आया और अगर पेपर में क्वांट और एलआर के में मतलब जैसे क्वांट में ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो आपको आएगा नहीं, एलआर में भी कुछ डिफिकल्ट अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया, सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसे केस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब मोस्टली आप क्वांट ही करोगे, बट अगर आप 5-10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करते हो तो आप क्या करना, अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन उसी टाइम 35 से बढ़ा के अपने दिमाग में सेट कर लेना कि मेरे को अराउंड 40 क्वेश्चन करना है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ये मैं पूरा सेफ साइड के लिए बता रही हूँ कि एकदम 100% क्वालिफाई करना है बिना कोई रिस्क के। समझ आया? और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो 5-10 एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप मेरे ट्रिक्स वाली वीडियो देख लेना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो है, वहाँ पे ट्रिक्स देख लेना, बिना पैसेज पढ़े भी स्पीड में सॉल्व कैसे करो, तो एटलीस्ट एंड मोमेंट 5-10 करके थोड़ा सा क्रैक करने लायक बच जाओगे अगर ऐसा पेपर सरप्राइज वाला आया तब। ठीक है, बाकी तो ये जैसा मैंने बताया वैसे ही करना है। अभी कॉमन मिस्टेक समझ लो जो आप क्वांट में कर सकते हो, सपोज सॉल्व कर रहे हो कोई डिकोडिंग वाला क्वेश्चन या कुछ, उसका आंसर निकला बी, कैपिटल बी, लेकिन ऑप्शन में ABCD में ऑप्शन ए का वैल्यू है बी। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या होता है, आंसर बी निकला ना, तो आप ऑप्शन में भी जब ओएमआर भरने जाते हो या पीछे लिखते हो तो आप ये वाला बी चूज कर लेते हो। आई होप यू गेटिंग इट। आंसर बी है बट ऑप्शन में वो कौन से नंबर पे, आपको वो ध्यान देना। ठीक है, ये बहुत कोई मिस्टेक किए होंगे, अगर आप भी किए हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड आई नो बहुत कोई किए होंगे। सो कैटेगरी 1 वाले, इफ यू रियली लाइक्ड जो भी मैंने बताया, आप ट्राई करो इंप्लीमेंट करने का, एंड वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड सब्सक्राइब कर लेना याद से, एंड कमेंट में इफ पॉसिबल प्लीज मुझे फीडबैक जरूर देना। अब आते हैं कैटेगरी 2 वालों के लिए। कैटेगरी 2 वाले वो बच्चे हैं जिनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेंथ है और अगर आपकी एक्यूरेसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मोर देन 80% है, अराउंड 80% या फिर उससे ज्यादा, तो आप क्या करोगे, आपके लिए आइडियल नंबर ऑफ क्वेश्चन है अराउंड 45। ठीक है, जिसमें मोस्टली आप क्या करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड उसके बाद क्वांट और एलआर के कुछ इजी से मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस कर लेना, ताकि ओवरऑल अराउंड 45 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ। राइट और आपका टाइम डिवीजन ऐसा होगा कि आपको 40-45 मिनट्स के बीच में पूरा आरसी मतलब कॉम्प्रिहेंशन जितना है पूरा कंप्लीट करना है, एंड जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करो उसी टाइम ओएमआर फिल कर दो। आप बार बार सोच रहे होंगे, मैंने कैटेगरी 1 वालों को भी बोला, अभी आप लोगों को भी बोल रही हूँ, ओएमआर फिल करना पहले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड मोमेंट पे पैनिक में आप ओएमआर गलत कर सकते हो, इसलिए ओएमआर बीच बीच में भरते रहना ताकि आप सिक्योर्ड होते रहो, मिस्टेक का चांस बहुत कम हो जाएगा। सब अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर, ठीक है, आपका 40-45 मिनट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में चला गया। उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर आपको टारगेट रखना है कि आप अराउंड 20 क्वेश्चन करो क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग से। 20 नहीं तो कम से कम भी 15 से 20 क्वेश्चन, इस बीच तो होना ही चाहिए। इससे कम हुआ तो आपका ये टारगेट पूरा नहीं होगा 45 वाला। समझ आया? तो नेक्स्ट 1 आवर क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग से जो आपको इजी दिख रहा है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा ट्रिक व्रिक लगाकर और ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करके 15 से 20 क्वेश्चन ट्राई करना सॉल्व करने का, उसी के जस्ट बाद OMR फिल कर देना, राइट। एंड फाइनली जो बचेगा 15-20 मिनट, ये सब करने के बाद में भी 15 से 20 मिनट बचेगा आपका, वो 15-20 मिनट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते रहना। क्वांट और LR का कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो कर लेना। कई बार क्या हो, ये 15 से 20 क्वेश्चन क्योंकि आपका RC स्ट्रॉन्ग है और क्वांट और LR उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप शायद 15-20 की जगह यहाँ 10 बार कर पाओ, तो रिमेनिंग 5-6 यहाँ पर कर लेना। समझ आया? एंड इस टाइम पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये जो लास्ट वाला है उसका बता रही हूँ, लास्ट जो 15-20 मिनट रहेगा इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसी टाइम साथ ही साथ OMR फिल करना। एक क्वेश्चन सॉल्व किए, OMR फिल किए, फिर और एक क्वेश्चन सॉल्व किए, OMR फिल किए। इसका रीजन ये है कि इसमें अभी टाइम वेस्ट करोगे पीछे में आंसर लिखने का तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और एंड मोमेंट में जब बेल बच जाता है ना लास्ट 5 मिनट्स, तो वो अलग पैनिक वाला मोड रहता है। तो बेटर है डायरेक्ट OMR फिल कर लेना अभी, ठीक है, थर्ड स्टेज वाले टाइम। एंड इसमें भी क्योंकि आप सिर्फ 45 क्वेश्चंस कर रहे हो और क्योंकि पहले RC करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या लाइन वाइज नहीं रहता है, पहले 1 2 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, फिर बीच में 7 8 होगा, फिर अलग से 13 14 होगा, ऐसे करके अजीब अजीब सा रहता है। तो इसीलिए इसके लिए भी बेटर होगा जब आप सॉल्व करो ना तो पीछे रफ ऑफ तो करते ही हो, तो एक जगह पे OMR के लिए आंसर्स पीछे ही में लिख लेना, राइट। जैसे कि 1 का आंसर B, 2 का आंसर C, ऐसे करके पीछे ही एक जगह लिख लेना। बहुत ईजी होगा आपको ये, ट्रस्ट मी, डेमो करके देख लेना। अब ये उन लोगों के लिए है जो ये इजी टू मीडियम क्वांट और LR सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप अभी तक उसमें बहुत श्योर नहीं हो या आपने पूरा प्रिपेयर नहीं किया है तो ये मेरा CSAT सीरीज़ है। यहाँ पे मैंने जैसे एवरेज, CSAT का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सारे जो भी क्वेश्चंस है ना, इनका सारा इजी और मीडियम लेवल एकदम बेसिक्स वे में समझाया, एकदम बच्चों जैसे आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। एंड बाकी जिनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर डाउट हो तो उसका डिटेल्स तो है यहाँ पे। अब आते हैं कैटेगरी 3 वाले। कैटेगरी 2 वाले अगेन, अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ हिट अ लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, इफ पॉसिबल सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में फीडबैक जरूर देना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी 3, यहाँ पर ही मोस्ट जितने बच्चे ना आप सब इसी कैटेगरी में फॉल करे होंगे। कैटेगरी 3 में बेसिकली वो हैं जिनका सारा ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग तीनों मिला के अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लेते हैं। सब में परफेक्ट नहीं है बट सबका थोड़ा थोड़ा उनको आता है। उन लोगों का जिनका एक्यूरेसी मीडियम है अराउंड, समझ आए, उनके लिए उनको क्या करना है, उनके लिए आइडियल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 55। आप सोच रहे हो मैं 55 क्यों बोल रही हूँ यार, क्योंकि आप लोग 100% श्योर नहीं हो। RC या क्वांट कुछ भी करोगे तो आपका चांस है कि कहीं कहीं आप लॉजिकल ट्रिक यूज़ कर रहे हो, कहीं पे अगर आप 50-50 में आए तो एक जगह गैस कर रहे हो। तो वैसे वो सब एक्स्ट्रा चीज़ों को लेकर बोल रही हूँ, आपके लिए 55 क्वेश्चन अच्छे हैं। अब आपका टाइम डिवीजन कैसा होगा देखो, आप 2 तरीके से टाइम डिवाइड कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चूज कर लो आपको कौन सा सूट करता है। पहला ऑप्शन वही जो अभी प्रीवियस कैटेगरी वालों को बताया था कि फर्स्ट 40 से 45 मिनट्स RC पूरा कर लो जितना आपको आता है, राइट। मैक्सिमम RC करके 40 से 45 मिनट्स में खत्म करके उसी टाइम OMR फिल कर लो। फिर से सेम चीज़ बता रही हूँ कि अगर OMR फिल करना है और अगर चाहते हो CSAT में मिस्टेक नहीं हो तो बेटर होगा पीछे कोई सा एक बैक शीट रफ शीट लेना और पीछे वाले रफ शीट में ऐसे 1 का आंसर, फिर 5 का आंसर, जो भी आपने 2-4 सॉल्व किया होगा, जैसे RC के लिए जो रैंडम नंबर्स होंगे वो सारे यहाँ पर लिख लेना, जो भी उसका आंसर है। एंड फिर अकॉर्डिंगली जब खत्म हो जाए OMR फिल करना। उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर आपको अराउंड 20 क्वेश्चन करने हैं फ्रॉम क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग। अराउंड 20 का टारगेट रखो, 15 से 20 होगा चलेगा। देन अगेन ये करते करते पीछे लिखते रहना एंड फाइनली OMR फिल करना। फिर जो लास्ट के 15-20 मिनट बच जाएंगे तब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं एंड इस टाइम पे पीछे कुछ नहीं लिखना है। इस टाइम पे जैसे जैसे जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे डायरेक्ट OMR में फिल करते जाना। रैंडमली क्वेश्चन 28 देखा, सॉल्व किया, आपको आंसर आ गया, उसका भी है, OMR फिल कर दो डायरेक्ट एंड सो ऑन, ठीक है। अब ऑप्शन 2 वाले कोई होंगे जिनको पहले क्वांट करने का मन होगा, बिकॉज क्या होता है रीडिंग मतलब जो क्वांट के लिए ना आपको बहुत एक्टिव ब्रेन चाहिए और स्टार्टिंग में आप एकदम थोड़ा सा डर कम रहता है और ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। तो अगर वैसा सिचुएशन है तो आप क्या करना, पहला 1 आवर आप क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग करना और वही अगेन ट्राई टू डू 20 to 25 क्वेश्चंस देयर। एंड जैसे ही सॉल्व करो तो मेक श्योर पीछे रफ शीट में आंसर्स लिखते रहना एंड फिर OMR फिल कर लेना 1 आवर के बाद, राइट। नेक्स्ट 40-45 मिनट्स फिर RC को देना एंड कंप्लीटली RC के 25 to 30 क्वेश्चंस करना एंड देन फिल OMR। फाइनली वही सेम लास्ट 15-20 मिनट्स क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग का जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है आप करते जाओ और OMR को डायरेक्टली उस टाइम पे भरते जाओ। डायरेक्टली मतलब अगेन सेम चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन किया था, आंसर लिखो, जो आपको आंसर मिल रहा है फटाक से भर दो OMR, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस एफर्ट प्लीज़ हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जो भी फीडबैक है आपको, जो अच्छा लग रहा है आपको, अगर कुछ और वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मुझे ज़रूर से बताना। So this is Smriti Agrawal signing off and make sure to subscribe so that you would get another video update on number system. ठीक है, जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ, शायद कल ही I'll do it। आज फिलहाल CSAT स्ट्रैटेजी से काम चला। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।